Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 1, living and non-living things. लिविंग क्या होती है? हिंदी में इसको बोलते हैं सजीव और नॉन लिविंग होती है निर्जीव। सजीव मीन्स विच आर अलाइव एंड विच आर नॉट अलाइव। जो जीवित है वो लिविंग और जो जीवित नहीं है वो नॉन लिविंग। सबसे पहले आता है वार्म अप। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ सूटेबल लेटर्स। यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दे रखे हैं, पहले में आएगा PEN पेन, सेकंड में आएगा BIRD बर्ड और थर्ड नंबर पे आएगा DOG डॉग। We all are surrounded by a number of things. हम क्या है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बीच में हम क्या है, घिरे हुए हैं। सराउंडेड मीन्स होता है घिरे हुए, कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बीच में हम घिरे हुए हैं। सम ऑफ देम आर अलाइव, उनमें से कुछ तो जीवित हैं, वाइल सम डू नॉट हैव लाइफ, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनके अंदर जीवन नहीं है। द थिंग्स विच आर अलाइव आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जो चीज़ें अलाइव है, जिंदा है, जीवित है, वो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। वाइल द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है या वो जीवित नहीं है, वो चीज़ें कहलाती है नॉन लिविंग थिंग्स। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड इन नेचर। कि हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, वो नेचुरल भी हो सकती हैं और ह्यूमन मेड भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। लिविंग थिंग को किसकी ज़रूरत होती है? खाने की ज़रूरत होती है। नीड फूड टू ग्रो, बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? भोजन की आवश्यकता उसको होती है। दे ईट, वे खाते हैं। ग्रो, बढ़ते हैं। मूव, घूमते फिरते हैं। रेस्पायर, सांस लेते हैं। रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा करते हैं। मंस, अपना जो वंश बढ़ाते हैं, प्रजनन करते हैं। एक्सक्रिएट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी, और अपनी बॉडी से अपशिष्ट निकालते हैं। वेस्ट होता है अपशिष्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको अपशिष्ट, कि वो अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं? अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, और वो क्या करते हैं? जो भी हम कुछ बोलते हैं, जो भी बातें होती हैं, उन उत्तेजनाओं के ऊपर क्या करते हैं? वो प्रतिक्रिया। रेस्पॉन्ड होता है प्रतिक्रिया, और स्टिमुली मीन्स होते हैं जो भी उत्तेजनाएं होती हैं उनके प्रति वो प्रतिक्रिया करते हैं। लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमन बीइंग, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। लिविंग थिंग में क्या क्या चीज़ें आती है? ह्यूमन बीइंग आते हैं, एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और प्लांट इत्यादि। ये सभी किसके अंडर आते हैं? लिविंग थिंग्स के। All living things are made up of cells while no living things do not have contain any। कि living things में क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स विदाउट सेल के होती है। नॉन लिविंग थिंग्स दैट डू नॉट ईट, ग्रो, मूव, रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रिएट वेस्ट, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली एक्सेट्रा। आपका जैसे आपने लिविंग को लर्न किया था, यहाँ पर दे ईट है, यहाँ पर केवल आपको दे डू नॉट लिखना है और आपका आंसर है ना बिल्कुल सेम आ जाएगा। थिंग्स दैट डू नॉट ईट, वस्तुएं जो नहीं खाती। ग्रो, नहीं बढ़ती। मूव, जो घूमती फिरती नहीं है। रेस्पायर, जो सांस नहीं लेती। रिप्रोड्यूस, जो प्रजनन नहीं करती। एक्सक्रिएट वेस्ट, जो अपशिष्ट बाहर नहीं निकालती। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, और किसी भी उत्तेजना पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती। वो थिंग्स क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वो सभी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड बस, ऑटो रिक्शा, चेयर, शिप, रॉक, सॉइल, वाटर, एयर, कोल एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि बस है, ऑटो रिक्शा है, कार, चेयर, शिप, रॉक, सॉइल, मिट्टी, वाटर। ये तो नेचुरल है, लेकिन नेचुरल होने के साथ साथ ये क्या है? नॉन लिविंग है। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। फीचर्स होती हैं विशेषताएं,
कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। फीचर्स, विशेषताएं। लिविंग थिंग्स पॉजेज वेरियस फीचर्स। लिविंग थिंग्स की बहुत सारी विशेषताएं होती है। सम ऑफ दीज फीचर्स आर गिवन बिलो। उनमें से कुछ विशेषताएं हमें यहाँ नीचे दे रखी हैं। सबसे पहले आता है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है गति करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ऑल लिविंग थिंग्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवमेंट, कि सभी जो सजीव चीजें होती है उनकी एक विशेषता होती है। वो क्या होती है? उनका मूवमेंट करना, गति करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। दीज लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो नोन एज लिविंग बींग। और ये जो लिविंग थिंग्स होती है इनको लिविंग बींग के रूप में जाना जाता है। मतलब जितनी भी जीवित चीजें होती है उनको जीवित प्राणी कहा जाता है। All living beings have the ability to move from one place to another. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उन सब के अंदर एबिलिटी होता है, क्षमता। उनके अंदर क्षमता होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ लिविंग बींग्स इज रेफर टू एज बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक। और जो ये क्षमता होती है ना, ये कैसी होती है? ये व्यवहारिक विशेषता कहलाती है। बिहेवियर क्या होता है? व्यवहारिक। ये एक व्यवहारिक विशेषता होती है। मूवमेंट इन लिविंग बीइंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल ऑर्गन्स विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट बीइंग्स। कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, तो इनके लिए क्या होता है इनके अंदर विशेष, जो ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, इनके अंदर कुछ विशेष अंग होते हैं विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट बीइंग, कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर वो अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। ह्यूमन एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल हैव लेग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मनुष्य और पशुओं के अंदर क्या होती है? टांगे होती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा सकते हैं। फिशेज हैव फिन्स। जो मछलियां होती हैं उनके क्या होते हैं? फिन्स होते हैं। फिन्स होते हैं पंख। फिन्स, पंख। दे मूव इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। वो पानी के अंदर स्विम करती हैं, तैरती हैं, किसके द्वारा? फिन्स, अपने पंखों के द्वारा वो पानी के अंदर चलती हैं। बर्ड्स मूव इन एयर। पक्षी हवा में उड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। वो भी किसकी वजह से उड़ते हैं? पंख, उनके भी पंख होते हैं जिसकी वजह से वो एयर के अंदर फ्लाई करते हैं। There are several reasons why living beings move, such as food, shelter, protection, etc. कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उनके मूवमेंट करने का कारण होता है जैसे खाना है, रहने की जगह जिसको आश्रय बोलते हैं, और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। जैसे किसी भी जानवर को या फिर ह्यूमन बीइंग को अपने रहने के लिए जगह चाहिए तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है जहाँ उसका अपना घर होता है। अगर वहाँ पे उसको, जिसे जंगल में रहने वाले किसी भी एनिमल को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रहना उचित नहीं है, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग है, अगर उसको फूड चाहिए और जिस जगह पे वो रहता है वहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं है उसके लिए, तो वो दूसरी जगह काम करने के लिए जाता है। तो फूड के कारण उसे क्या करनी पड़ रही है? मूवमेंट करनी पड़ रही है। प्लांट्स कैन मूव एज वेल। पौधे भी गति कर सकते हैं। फ्लावर्स एंड लीव्स यूजुअली शो मूवमेंट टुवर्ड द सनलाइट। जैसे जैसे सूरज की किरणें गिरती हैं, सनलाइट होती है, उसी तरीके से जो फ्लावर्स होती हैं, लीव्स होती हैं, वो भी मूवमेंट करती हैं। द लीव्स एंड पेटल ऑफ वेरियस फ्लावरिंग प्लांट ओपन एंड क्लोज विद द सनराइज एंड द सनसेट। कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं या फिर उनकी पंखुड़ियां होती हैं, जो सूरज उगने के साथ साथ तो वो खिलती हैं, और जैसे ही सूरज छिप जाता है वो कलियां भी अपने आप बंद हो जाती हैं। When an insect rests on a pitcher plant, it moves and immediately closes its mouth.
कि आपने देखा होगा कि जो पिचर प्लांट होता है, जब कोई कीट उसके ऊपर आराम कर रहा होता है तो वो हिलता है और उसके हिलते ही क्या हो जाता है, जो पिचर प्लांट होता है वो अपना मुंह बंद कर लेता है और जो कीट उसके मुंह पे रहता है, जो इंसेक्ट वहां पे रह जाता है, वो उसी के अंदर दबकर रह जाता है। Therefore, it may be stated that all living things or beings exhibit movement in some form। कि हालांकि ये कहा जा सकता है कि जो जीवित लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित चीज़ें हैं और बींग्स और जो प्राणी हैं, वो क्या करते हैं, एग्जिबिट मूवमेंट इन सम फॉर्म, कि किसी न किसी तरीके से वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नो लिविंग थिंग्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, डू नॉट मूव सिंस दे आर लाइफलेस, हम ये नहीं कह सकते कि वो निर्जीव हैं इसलिए गति नहीं करती, एंड हैव नो नीड टू फुलफिल, और उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आपने देखा होगा कि जो गाड़ी है, हमारे पास कार है, बस है, जीप है, कोई भी व्हीकल है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो गाड़ी ने मूवमेंट की। और ऐसा नहीं है कि उसको किसी चीज़ की नीड नहीं है, अगर गाड़ी पेट्रोल की है, पेट्रोल से चलती है तो उसे पेट्रोल की नीड होगी, और अगर वो डीजल से चलती है तो उसको डीजल की नीड होगी। तो नॉन लिविंग थिंग्स भी क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, और उनको भी क्या होती है, उनकी भी ज़रूरत होती है जिनकी फुलफिलमेंट करनी पड़ती है हमें। इसके बाद जो सेकंड फीचर्स है वो है आपका ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स क्या होता है, विकास होना, बच्चों की विकास या वृद्धि, उसको बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ इज एन अनदर इम्पोर्टेंट ट्रेट ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जो वृद्धि होती है, जो विकास होता है, वो ट्रेट मीन्स होता है गुण। लिविंग थिंग्स का ये भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, यू वर अ लिटिल बेबी, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, व्हेन यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए थे तो आप क्या थे, बहुत छोटे से बच्चे थे। ग्रेजुअली यू डेवलप्ड इनटू अ चाइल्ड, और आप धीरे धीरे किस में बदल गए, एक चाइल्ड में बदल गए, एक छोटे बच्चे से आप बड़े के अंदर बड़े बच्चे बन गए। नाउ यू विल ग्रो इनटू अ टीनेजर, अब आप एक किशोर बन जाओगे। एंड देन फाइनली यू विल ग्रो इनटू एन अडल्ट, और उसके बाद आप कंप्लीट तरीके से विकसित हो जाओगे और आप एक वयस्क बन जाओगे। एन अडल्ट विल ग्रो इनटू एन ओल्ड मैन, अब जब भरपूर, जैसे आपके फादर की एज है, इस तरीके से होने के बाद वो धीरे धीरे आपके जो ग्रैंडफादर की एज है, धीरे धीरे वो ग्रैंडफादर की एज में आ जाते हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोइंग एवरी डे इज कॉल्ड ग्रोथ, और हर रोज दिन प्रतिदिन इस तरीके से बढ़ने की जो विशेषता होती है वो क्या कहलाती है, विकास कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस एट अ स्लो रेट, पौधों की जो ग्रोथ होती है ना, वो क्या होती है, बहुत धीमी गति से होती है, धीरे धीरे होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, सीड्स ग्रो वेरी स्लोली, जो बीज होते हैं वो बहुत धीरे धीरे उगते हैं। इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, अ सीड मैच्योर इनटू अ लिटिल प्लांट, और एक छोटा सा जो बीज होता है वो क्या हो जाता है, मैच्योर होता है, परिपक्व होना, वो परिपक्व हो जाता है किसमें, एक छोटे से प्लांट के अंदर, छोटे पौधे के रूप में। देन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लिटिल प्लांट टू ग्रो इनटू अ ट्री, और इसके बाद ये एक छोटे से पौधे से बड़ा पेड़ बनने में बहुत समय लगा देता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी बढ़ती नहीं है। दे रिमेन द सेम इन देयर शेप एंड साइज, वो हमेशा कैसी रहती हैं, अपने शेप और साइज के अंदर बिल्कुल सेम रहती हैं। इसके बाद आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे
एनिमल हो। विदाउट ब्रीथ कोई भी जीवित नहीं रह सकता। All living things take in air that contain oxygen to survive and release carbon dioxide. जितनी भी जीवित चीजें होती हैं हवा से वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन टेक इन एयर, हवा से वो ऑक्सीजन लेती है। कौन? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हवा से ऑक्सीजन लेती है टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। दिस इज रेफर्ड टू एज ब्रीथिंग। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सांस लेना। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड ऑल ह्यूमन्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर नोजेज। चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, सभी के सभी ऑक्सीजन किसके द्वारा लेते हैं? थ्रू देयर नोज, उनकी नाक के द्वारा वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू द होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट कैसे सांस लेते हैं? इंसेक्ट की बॉडी के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनके थ्रू वो सांस लेते हैं। फिशेज ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, और जो मछलियाँ होती हैं वो अपने गिल्स होते हैं गलफड़े, वो अपने गलफड़ों के थ्रू क्या करती हैं? सांस लेती हैं। अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म क्या होते हैं? जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, वो फर्टिलाइज बनाते हैं उसका। तो ये क्या करते हैं? ये जब रेस्पायर करते हैं तो ये स्किन के थ्रू करते हैं। बर्ड्स एंड ह्यूमन रेस्पायर थ्रू लंग्स। जो पक्षी होते हैं और मनुष्य होते हैं वो सांस किसके थ्रू लेते हैं? वो अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेने की नीड नहीं होती। इसके बाद आता है फूड। अगर लिविंग थिंग्स है तो उसको खाने की नीड भी होगी। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ द बॉडी। भोजन क्या है? शरीर की सबसे जरूरी मूलभूत आवश्यकता जिसको बोलते हैं हम। इट इज नेसेसरी फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ये ऊर्जा के लिए और विकास के लिए बहुत जरूरी है। ह्यूमन एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड स्मॉल क्रिएचर। ह्यूमन और एनिमल की जो मनुष्य हैं और जानवर हैं, गेट देयर फूड अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहाँ से? फ्रॉम प्लांट एंड स्मॉल क्रिएचर, छोटे छोटे जीवों को मारकर या फिर वो पेड़ पौधों से अपना भोजन हासिल करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना खाना खुद तैयार करते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एयर की ज़रूरत होती है, वाटर, सनलाइट, पानी की, सूरज की रोशनी, और ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। आपने देखा होगा कि जो पेड़ की पत्तियां वगैरह होती है उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है? उनका ग्रीन कलर होता है, और इन्हीं की वजह से वो अपना खाना बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। और पौधे बनाने की जो ये पौधे की खाना बनाने की जो प्रक्रिया है ना, ये क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ह्यूमन्स एंड एनिमल ईट फूड विद द हेल्प ऑफ देयर माउथ। मनुष्य और जानवर खाना किसके थ्रू खाते हैं? अपने मुंह के द्वारा खाना खाते हैं। It is then digested and undigested elements are excreted। उसके बाद ये क्या करते हैं? जो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं तो उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, और जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होते हैं उसको वो एक्सक्रिएट कर देते हैं, मतलब अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं।
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। नॉन लिविंग थिंग्स को खाने की नीड नहीं होती। इसके बाद आता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, कि अगर आप उसको किसी भी पेड़ पौधे को आप छुओगे तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर करेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोत्साहन की प्रक्रिया। फीलिंग आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी सजीव चीजें होती हैं सबके अंदर भावनाएं होती हैं। डिफरेंट लिविंग थिंग्स शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग एज डिफरेंट टाइम्स। अलग अलग तरीके की चीजें अलग अलग तरीके की भावनाओं को दर्शाती है, कब, अलग अलग समय पर। इफ समटाइम्स दे आर हैप्पी, अगर वो खुश हैं, दे मे बी सैड, वो दुखी भी होते हैं, एंग्री गुस्सा भी आता है, और एक्साइटेड एट सम अदर टाइम, या फिर किसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हो सकते हैं। इट मीन्स जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर फीलिंग होती है उसी तरीके से पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग होती है। Humans and animals use their sense organ to learn about their surrounding and respond to stimuli. ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ये क्या करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से क्या करते हैं, अपने आसपास जो अपनी सराउंडिंग है उन चीज़ों को ये देखते हैं, उनसे सीखते हैं और उसके बाद ही ये प्रतिक्रिया करते हैं। When a heated object comes in contact of a person's hand, कि जब बहुत तेज गर्म रोशनी या गर्म चीज मनुष्य के या किसी पर्सन के हाथ के पास कांटेक्ट में आती है, ही सी विल रिएक्ट इमीडिएटली, तो वो क्या करेगा, एकदम से प्रतिक्रिया करेगा बाय पुलिंग हिज हर हैंड बैक। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो क्या करेगा, अपने हाथ को एकदम से पीछे की तरफ खींच लेगा। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप एक बार करके देख सकते हो कि मोमबत्ती वगैरह जला के या माचिस की तिल्ली को जला के एक बार अपने हाथ के पास टच करके देखोगे और जैसे ही आपको गर्माहट लगेगी आप तुरंत अपने हाथ को वहां से हटा लोगे। एनिमल्स कैन डिटेक्ट और सेंस सिचुएशंस एज वेल। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की सिचुएशंस होती हैं ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो भी सिचुएशन का पता लगा लेते हैं, किसके द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। व्हेन यू टच एन अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है, केंचुआ। जब आप केंचुए को छूते हो इट क्विकली कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ जाना, तो ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। प्लांट्स डू नॉट हैव फुली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स। जो पौधे होते हैं उसके अंदर पूरे तरीके से सेंस क्या होती है, संवेदी ऑर्गन्स जो होते हैं वो ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। हाउएवर, इसके बावजूद दे रिएक्ट एज वेल, परंतु वो क्या करते हैं, प्रक्रिया जरूर करते हैं। जो भी प्रतिक्रिया होती है उसको वो जरूर करते हैं, कोई ना कोई रिएक्शन होता है उनका। द टच मी नॉट प्लांट फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप्स डाउन इट लीव्स एज सून एज वी टच देम। आपने टच मी नो प्लांट देखा है जिसको हिंदी में बोलते हैं छुई मुई का पौधा। यहाँ पे आपको जो ये टच मी नोट प्लांट दिखाई दे रहा है ना ऊपर की तरफ, अगर आप इसकी जो लीफ है ना इसको इस तरीके से टच कर दोगे तो ये सारी आपस में बंद हो जाएंगी और नीचे की तरफ ये पत्तियाँ झुक जाएंगी, बट थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप से ओपन होकर सही हो जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव फीलिंग, और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है प्रजनन प्रक्रिया। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जो जीवित चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने ही तरीके की दूसरी प्रजाति को पैदा करती हैं। दीज यंग वंस लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स,
और ये यंग वंस क्या होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं। सॉरी। Reproduction takes place in all living things to keep their existence alive on earth। इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व बना के रखना, अलाइव ऑन अर्थ की अगर इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखना है, इसके लिए क्या करते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स सभी सजीव चीजें क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन प्रजनन प्रक्रिया करती हैं। ह्यूमन्स गिव बर्थ टू चिल्ड्रन मनुष्य अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। वाइल सम एनिमल्स ले एग जबकि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। एग्स आर ऑल्सो लेड बाय इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी अंडे दिए जाते हैं। बर्ड्स पक्षियों के द्वारा, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं उनके द्वारा अंडे दिए जाते हैं, एटसेट्रा। बेबीज हैच फ्रॉम दीज एग्स जब ये अंडे हैच होते हैं, फूट जाते हैं तो इनके अंदर से बेबी निकलते हैं। प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस एज वेल इसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन प्रक्रिया करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स कि बहुत सारे पौधे जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, सीड्स के बीजों के थ्रू करते हैं। विच ग्रो इनटू लार्ज प्लांट जो किस में बदल जाता है, धीरे धीरे बड़े पेड़ के अंदर बड़े पौधे के रूप में वो बदल जाता है। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स कुछ पेड़ पौधे जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो स्टेम्स तनों के द्वारा करते हैं। जैसे कि कुछ पेड़ होते हैं जिनकी टहनियों को तोड़कर हम कहीं भी लगा देते हैं और वो पौधा बन जाता है, तो स्टेम्स के थ्रू करते हैं। लीव्स पत्तियों के थ्रू करते हैं। एंड रूट्स एज वेल और जड़ के द्वारा भी वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मल्टीप्लाई इन द नेचुरल मैनर दैट लिविंग थिंग्स डू और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो लिविंग थिंग्स की तरह किसी भी रूप से किसी भी तरीके से प्रकृति के साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करती हैं। ये था आपका चैप्टर और यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टिक द एप्रोप्राइट ऑप्शन। प्लांट इज आ प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो प्लांट किस में आता है, लिविंग थिंग में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट प्लांट के लिए खाना कौन तैयार करता है, लीव्स। और लीव्स को क्या बोला जाता है, किचन ऑफ द प्लांट कि जिस तरीके से हमारे घर में किचन होती है जहाँ खाना तैयार होता है, इसी तरीके से प्लांट का जो खाना प्रिपेयर करता है वो कौन करता है, वो करती हैं लीव्स। तो इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ प्लांट बोला जाता है। नेक्स्ट है, फिशेज ब्रीथ देयर जो फिश होती हैं, मछलियाँ होती हैं, वो सांस किससे लेती हैं, देयर गिल्स गलफड़ों से सांस लेती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फीलिंग इनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, और वो होती है टेबल, क्योंकि टेबल क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू देयर इंसेक्ट किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, होल्स जो उनकी बॉडी के अंदर छेद होते हैं उनके थ्रू वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ हेल्प बॉक्स के थ्रू आपको क्या करना है, फिल इन जो ब्लैंक है इनको फिलअप करना है। लिविंग थिंग्स नीड लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है, टू ग्रो बढ़ने के लिए। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। ऑल लिविंग बींग्स हैव द एबिलिटी टू ब्लैंक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पे आएगा मूव कि जो ऑल लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर मूवमेंट की एबिलिटी होती है कि वह एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोइंग एवरी डे इज कॉल्ड ग्रोथ।
इस तरीके से हर रोज धीरे धीरे करके बढ़ना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एंड एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑर्गन टू लर्न अबाउट देयर, कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा क्या सीखते हैं? वो अबाउट देयर सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कि वो अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है उसको वो समझते हैं और उसके साथ धीरे धीरे वो क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट, नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करती हैं? रिप्रोड्यूस, प्रजनन नहीं करती। फिर आता है आपका मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में है वी ब्रीथ इन, हम सांस किस में लेते हैं? ऑक्सीजन में। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू, ह्यूमन बींग किसके थ्रू सांस लेता है? नोज के द्वारा। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू, इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं? इंसेक्ट सांस लेते हैं हॉल्स ऑन देयर बॉडी। ह्यूमन गिव बर्थ टू, ह्यूमन क्या करता है? यंग वंस को बर्थ देता है। और बर्ड्स ले एग, जो पक्षी होते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे आपको ट्रू लिखना है अगर स्टेटमेंट राइट है और फॉल्स लिखना है अगर आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सबसे पहले है अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू स्किन, जो अर्थवॉर्म होते हैं क्या वो स्किन के द्वारा सांस लेते हैं? ट्रू। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की बेसिक नीड होती है फूड। यस। फीलिंग आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग, जितनी भी सजीव चीजें होती हैं उनके अंदर फीलिंग होती है। ट्रू। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट, क्या हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर करते हैं? फॉल्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मल्टीप्लाई इन द नेचुरल मैनर, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मल्टीप्लाई, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो नेचुरल चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करती। ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है थिंक एंड आंसर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिसके आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है तो हम सबसे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में लिखेंगे। लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स खाती है। ग्रो बढ़ती है। मूव मूवमेंट करती है। रेस्पायर सांस लेती है। रिप्रोड्यूस प्रजनन करती है। एक्सक्रिएट वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली एसेट्रा, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो खाती हैं, पीती हैं, बढ़ती हैं, सांस लेती हैं, प्रजनन करती हैं, वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालती हैं और किसी भी चीज़ की वो प्रतिक्रिया करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में केवल आपको जहाँ पे आपको ईट दे रखा है यहाँ पे डू नॉट स्टार्टिंग में लगाने के बाद आपका जैसा पहला आंसर था सेम का सेम आंसर है। अगर आप एक को बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे तो सेकंड वाला आपको अपने आप से ही लर्न हो जाएगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या नहीं करती हैं? डू नॉट ईट, ना वो खाती हैं, ना बढ़ती हैं, ना मूवमेंट करती हैं, ना रेस्पायर करती हैं, ना रिप्रोडक्शन करती हैं, ना एक्स क्रिएट करती हैं और ना ही वो कोई रिस्पॉन्स करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से आप क्या समझते हो? प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जब कोई भी पौधा होता है वो
एयर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट कि एक पौधा जो होता है अगर वहाँ पर हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी हेल्प से अगर प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाई डू एनिमल्स एंड ह्यूमंस यूज देयर सेंस ऑर्गन। एनिमल और ह्यूमंस अपने सेंस ऑर्गन को यूज क्यों करते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमन यूज देयर सेंस ऑर्गन टू लर्न। यहाँ से लेके एनिमल्स लेके और ऑर्गन तक आपका सेम है, आपको लर्न करना है यहाँ से। टू लर्न अबाउट देयर सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली कि वो अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रजनन प्रक्रिया क्या होती है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच जिसके द्वारा लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड कि जिसके अंदर लिविंग थिंग्स क्या करती है? अपने ही तरीके के, अपने ही जैसे यंग वंस मतलब अपने बच्चे पैदा करती है, उनको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेक अ लिस्ट ऑफ 10 लिविंग एंड नो लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फंगस, फ्लावर एंड फ्रॉग। नॉन लिविंग थिंग्स है आपका टेबल, चेयर, फैन, स्टोन, चौक, बोर्ड, बुक, नोटबुक, कार और बस। इसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपको लाइफ स्किल्स के अंदर दे रखा है कि एनिमल्स जो क्या देते हैं? एग्स, अंडे देते हैं एंड एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज। और यहाँ पे उन एनिमल्स का नेम लिखना है जो बेबीज को जन्म देते हैं। तो एनिमल्स जो अंडे देते हैं वो है फिश, बर्ड्स, हैन, डक एंड रेप्टाइल्स। ह्यूमन बीइंग, काउ, बफेलोज, गोट एंड शीप, ये क्या करते हैं? ये बच्चों को जन्म देते हैं और ये अंडे देते हैं। तो इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।